हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों, आज की ये जो वीडियो होगी ये पूरा का पूरा आपको कंट्रीब्यूशन देगी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक बिजनेस स्टडीज में बुक 1, जिसको आप लोग पार्ट ए भी कहते हो, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अभी तक तो देख ही लिए होंगे, पढ़ ही लिए होंगे, है ना। अब कॉमर्स अड्डा की बात की जाए तो उसमें विजन बैच आपके लिए तैयार है। वहां पे आप जाके अपने पूरे सिलेबस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो विजन बैच के अंदर। और हो सकता है कि आपने स्कूल में भी ये सारे टॉपिक्स को कहीं ना एक बार कवर कर लिया हो। तो चलिए, आज की ये जो वीडियो है ये किस बारे में होने वाली है ये आपको बताता हूं। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी उन टॉपिक्स को पहचानने में जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट पेपर में पूछे ही जाते हैं। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आज के जो ये टॉपिक्स है इनको और अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ग्रैब करके जाना है कि ये टॉपिक अगर पेपर में आ गए तो मैं ऐसा आंसर लिख के आऊंगा कि मेरे बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे और एग्जामिनर मुझे फुल मार्क्स देगा। और इन टॉपिक्स को कवर करने से एक चीज और होगी, आपका ज्यादातर सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा और आपके पेपर में मार्क्स जो है ना ग्रेजुअली अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। चलिए, तो बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बुक 1, जिसको आप लोग पार्ट ए भी कहते हो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और हाँ, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं ये हर एक चैप्टर से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यार जो चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको श्योर शॉर्ट पढ़ के जाने ही हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है उसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, देखो, सबसे पहले तो एमसीक्यू आते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर, 4 मार्कर आते हैं, 6 मार्कर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू की बात की जाए तो मैच द फॉलोइंग आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज वाले एमसीक्यूज आते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको 6 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। देखो, एमसीक्यूज तो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है बड़े टॉपिक्स का जो 6 नंबर, 4 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं चैप्टर नंबर 1 में जहां से आपको 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मैं इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी की बात करूं, 3 नंबर में मान लो आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये 3 या 4 नंबर में आ सकता है। 6 नंबर में अगर आता है तो इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहे जाएंगे। हालांकि इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं या 3 नंबर में ये टॉपिक्स आ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और बिल्कुल ग्रैब करके ही रखना है कि बिल्कुल भैया ये टॉपिक्स तो आने ही आने वाले हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। अब आते हैं बच्चों और बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी ज्यादा हॉच पॉच वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 लोगों के प्रिंसिपल्स की बात होती है। सबसे पहले हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है, जिसको आप लोग जनरल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हो। इसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। याद करने की टेक्निक आपको बताई थी, राकू उसे साइड दो, ठीक है। अब 14 में से आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताता हूं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। देखो, शॉर्ट में लिखा है यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, स्पिरिट डी कॉर्प्स है जहां पे टीम स्पिरिट की बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है जिसको शॉर्ट में आरओई भी बोल सकते हो। सी एंड डी का मतलब है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल भी यहां पे आपके लिए मौजूद है। और ए एंड आर का मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं बेटा, यहां से 6 नंबर में काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कैसे आते हैं? मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 प्रिंसिपल्स दिए रहेंगे, एक प्रिंसिपल्स के ऊपर 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो 3 के हिसाब से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ये कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, मतलब ऐसे हैं जो रिपीटेडली
पूछे जाते हैं 6 नंबर में। 4 नंबर में भी ऑफ कोर्स आ सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई केस स्टडी आ जाए इन्हीं प्रिंसिपल्स में से, और बाकी के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। बात करता हूं टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो टेलर ने दो चीजें कही हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यार, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो वैसे ही 4 हैं, जिसमें से मेजरली मैंने 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूं। पहला है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। CNI का मतलब है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। SNROT का मतलब है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं 3 जहां से कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक और प्रिंसिपल बचता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। वो भी आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट टोटल 7-8 होती है मेंटल इवोल्यूशन ऐड करके, लेकिन 7 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 4। क्या नाम है उनका? वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में बच्चों 4 साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स है, मेंटल रिवॉल्यूशन पढ़ के जा सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ के जा सकते हो। फंक्शनल फोरमैनशिप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो यार, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की शुरुआत होती है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से होती है, इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, टोटल 7 होते हैं भैया। डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी है, अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे हैं। तो 7 जो फीचर्स है ना वो आपको बेटा पढ़ के ही जाने, यू कैन नॉट स्किप, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो पूछे जाते हैं, और CUT में भी, अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हो ना तो CUT में भी भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है हमारे बच्चों को। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल में माइक्रो है, मैक्रो है। मैक्रो से बहुत सारे सवाल आते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, जिसको आप लोग शॉर्ट में स्लेप्ट भी बोलते हो। तो ये स्लेप्ट वाले टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कि भाई पहचानो सोशल एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, पहचानो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, या लिखो, है ना, पहचानो, या तो MCQ में आएगा या तो लिखने के लिए आएगा, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 2 और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डीमोनेटाइजेशन केस स्टडी में देखने के लिए मिल सकता है आपको, और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी, जैसे ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंसेस भी हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मेजर टॉपिक्स ये हैं, माइनर टॉपिक्स ये हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लानिंग की। अब भैया देखो, प्लानिंग की लिमिटेशंस थोड़ी बच्चों को कंफ्यूज करती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लानिंग की प्रोसेस से निमोनिक बताया आपको, एस डाइज एफ। अब भैया यहां से पूरी प्रोसेस ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्लान की बात की जाए तो भैया टाइप्स ऑफ प्लान 2 तरीके के होते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल आपको पढ़ के जाना ही जाना है। स्टैंडिंग में आपको बजट और प्रोग्राम पढ़ के जाना ही जाना है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड, रूल, ये कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ प्लान है जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिंगल यूज पढ़ के जाइए, स्टैंडिंग पढ़ के जाइए, है ना। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजिंग, वैसे तो बेटा बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो 2 मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस फंक्शनल वर्सेस डिविजनल। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको देखने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में मिलते हैं, जैसे डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये आप पढ़ के जरूर जाओ, ठीक है। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का एक टॉपिक है। एक टॉपिक और है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, ये आप जरूर पढ़ के जा सकते हो। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए बात करते हैं अपने 6th चैप्टर की, जिसका नाम है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है।
लेकिन इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टाफिंग की प्रोसेस। निमोनिक आपको बताया हुआ है मैंने, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया। ये निमोनिक स्टाफिंग की प्रोसेस का पूरा पढ़ना है, विजन बैच में पढ़ सकते हो। रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। निमोनिक बताया है डीसीपी लॉ की केयर करता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, प्लेसमेंट एजेंसी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, अगर बात करता हूं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेजर टॉपिक सिलेक्शन का है वो है सिलेक्शन की प्रोसेस। ये आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है तो ट्रेनिंग आप पढ़िए, ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट पढ़िए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन पढ़िए। साथ ही साथ आपको जो पढ़ना होता है, जहां से आते ही है क्वेश्चन, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फीचर्स भी अगर देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी, स्टाफिंग का पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों डायरेक्टिंग की। अब डायरेक्टिंग का सीन देखो, डायरेक्टिंग शुरू होता है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन से, फीचर से, इंपॉर्टेंस से, प्रिंसिपल से। डायरेक्टिंग में फिर आते हैं डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन थोड़ा छोटा टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं रखा है, मैंने शुरू किया है मोटिवेशन से। अब देखो मोटिवेशन में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, नीड जो थ्योरी है वो आप लोग को पढ़ के जाना ही जाना है। बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप में लीडरशिप की जो स्टाइल्स हैं, है ना, लीडरशिप की स्टाइल्स है और स्टाइल्स के जो फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो आपको पढ़ के जानी है। इसमें आता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और साथ ही साथ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। बहुत इजी टॉपिक है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 3 नंबर में 4 नंबर में फेवरेट टॉपिक है हमारे सीबीएसई बोर्ड और बाकी के बोर्ड्स का। बैरियर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीमेंटिक बैरियर से आते हैं, साइकोलॉजिकल से आते हैं, पर्सनल से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से आते हैं। बहुत सारे टॉपिक आपको इन सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएंगे। बच्चों अपने लास्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, शुरू होता है कंट्रोलिंग की प्रोसेस और कंट्रोलिंग के मीनिंग और इंपॉर्टेंस वगैरह से। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जरूर पढ़ के जाएंगे, जहां पे डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको पूछा ही जाता है पेपर में। मतलब ये सारे टॉपिक ऐसे हैं ना यार जो मतलब कवर कर ही लो और अच्छे से कवर कर लो। और कंट्रोलिंग की प्रोसेस बाकी के पूरे चैप्टर में फैला हुआ है तो वो आपको पढ़ना है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में एक एलिमेंट आता है, एक छोटा सा पार्ट आता है बेटा, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जिसको आप लोग की रिजल्ट एरिया भी बोलते हैं, और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जिसको आप लोग प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो बच्चों ये हो गए आपके टोटल 8 चैप्टर जो कि बुक 1 या पार्ट ए में आपसे पूछे जाते हैं। और आप लोगों को इन टॉपिक्स को श्योर शॉर्ट फिनिश कर लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि यार नवंबर दिसंबर के महीने तक आप इनको फिनिश जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो पूरा सिलेबस पढ़ना है बट इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जहां पे आप अपने सारे डाउट्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी डाउट्स हैं, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई और वीडियो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है harsh.suryavanshi@247.com फॉर मोर गाइडेंस। तो बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज में वीडियोस चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स पे जो आपकी डिमांड रहेगी उन पे भी वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।